जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर आपको स्वस्थ रखें, आरोग्यवान बनाएं, ऐश्वर्यवान बनाएं। आज दर्शकों हम आपको होली के दिन कुछ विशेष ऐसे उपाय बताते हैं जिससे आप अपने जीवन के सभी समस्याओं को सहजतापूर्वक खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो आइए और विलंब न करते हुए सीधे विषय पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको होलिका में कैसे अपनी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं इस पर प्रकाश डाला था, लेकिन आज आपको होली के माध्यम से कैसे समस्याओं का अंत करना है इस पर बात कर रहे हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा कि आज आप प्रातः उठिए और स्नान ध्यान करने के बाद सीधे होलिका जहां दहन हुआ है उस स्थल पे जाइए और राख ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, होलिका की राख को सामान्य राख समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। यह अत्यंत मूल्यवान है। बहुत सारी स्थितियों में होलिका की राख अमृत तुल्य कार्य करती है। हम आगे आपको इस विषय पर बताएंगे भी। तो क्या करना है आपको? प्रातः स्नान के पश्चात आपको होलिका स्थल पर जाना है और पर्याप्त मात्रा में राख को इकट्ठा करके ले आना है। ले आइए और सबसे पहले आप किसी शिवालय में चले जाइए। भगवान शिव शंकर के साथ पहली होली प्रारंभ करिए। उन्हें राख का तिलक लगाइए, स्वयं लगाइए और प्रार्थना करिए कि हे देवाधिदेव महादेव, मुझे संपूर्णता में आरोग्यता प्रदान करें, ऐश्वर्यवान बनाएं और चरित्रवान बनाएं। मेरे अंदर आत्मविश्वास का प्रकाश अवश्य प्रदान करें। इस प्रार्थना के साथ आप घर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको राख का तिलक लगाइए और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करिए। यह राख वास्तव में बड़ा ही चमत्कारिक होती है और ये कभी कभी इतना चमत्कारिक होती है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जैसे मैं सबसे पहले जो उपाय बताने जा रहा हूं वह आरोग्यता के लिए है। कोई आपके घर में बार बार बीमार पड़ता हो, कोई भी हो, बार बार बीमार पड़ता हो, लंबे समय से उस व्यक्ति की दवा चल रही है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, आनंद ही नहीं आ रहा है, दवा फायदा ही नहीं कर रही है, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में होलिका की राख को 21 दिन तिलक लगाइए उस रोगी को और तिलक लगाते समय सिर्फ ओम जुम सह या महामृत्युंजय मंत्र अगर पढ़ पाए तो पढ़िए। 21 दिन लगाकर देखिए, चमत्कारिक फायदा आपको महसूस होगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा, यदि आपके घर में गंभीर वास्तु दोष हो, आप वास्तु दोष की पूजा करा करा के थक चुके हो, न घर में शांति है, न ही घर में एक मत बन पाता है, कुछ न कुछ कलह लगा ही रहता है, तो क्या करें? होलिका की राख लीजिए और आप होलिका की राख को अपने घर के चारों ओर, चारों कोनों पर डाल दीजिए और वहीं डालते समय ओम वास्तुदेवाय नमः मंत्र का जप करिए। प्रत्येक पूर्णिमा को यह कार्य करके देखिए। 3 से 4 पूर्णिमा अगर आप करेंगे तो सभी दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद यदि आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहते हो, प्रयास तो करते हैं लेकिन फल नहीं प्राप्त कर पाते, हमेशा आर्थिक संकट घर में बना रहता है, जितनी आय नहीं उससे ज्यादा व्यय होता है, तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आर्थिक स्थिति में प्रगति प्राप्त करने के लिए आपको होलिका की राख को ताबीज में
आप बाह में बांध लीजिए या आप गले में भी उसे बांध सकते हैं और नियमित रूप से श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। आपको पाठ करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? होलिका की राख को लाल या पीले कपड़े में रख लीजिए और जहां पूजा करते हैं वहां पर लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए और अपने मंदिर में बैठकर श्री सूक्तम का 16 पाठ आप करिए और तत्पश्चात इसे अपने पर्स में रख लीजिए या अपनी तिजोरी में जहां धन रखते हैं वहां रख लीजिए। निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक फायदा मिलने लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी का आर्थिक प्रगति के लिए मैं दूसरा भी एक प्रयोग आपको बताता हूं। यह भी अत्यंत प्रभावकारी है और अनुभूत प्रयोग है। देखिए क्या करना है आपको। होलिका की राख को लाल कपड़े में रखना है, ध्यान रखिएगा लाल कपड़े में ही रखना है और तांबे का छेद किया हुआ 7 सिक्का ले लीजिए, ठीक, और इन राख को और 7 सिक्के को, ठीक है, माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में आप समर्पित कर दीजिए और कनक धारा स्रोत का या ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 16 माला जप करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी। और अंत में दर्शकों, ऐसे लोग जो हमेशा अपने विरोधियों से परेशान रहते हैं, शत्रुओं से परेशान रहते हैं, वो कुछ भी न करें लेकिन उनकी शत्रुता बढ़ती ही जाती है, हर कार्य में उनकी शत्रुता आती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अचूक प्रयोग है, आप निश्चित रूप से इसे आजमाइए। होलिका की राख को लाल कपड़े में रख लीजिए और उसमें 9 लौंग, साफ सुथरा लौंग हो, टूटा फूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 9 लौंग ले लीजिए और तत्पश्चात इसे भगवान हनुमान जी बजरंग बली के श्री चरणों में समर्पित करते हुए बजरंग बाण का 9 पाठ करिए। 9 पाठ करने के बाद इसे उठाइए और बहती नदी में प्रवाहित करिए और कहिए, हे बजरंग बली, हमारे सभी शत्रुओं का नाश करिए। यह अद्भुत प्रयोग करिए, आपके प्रत्येक शत्रुओं का शमन होगा और आपके प्रगति का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होगा। धन्यवाद मित्रों।